नमस्ते। मैं बहुत ही साधारण सा आदमी हूँ। शहर की छोटी सी एक दफ्तर में काम करता हूँ और यहाँ पर ही किराए पर एक मकान लेकर मेरी बीवी और 2.5 साल की बच्ची सनी के साथ रहता हूँ। बहुत ही व्यस्त जीवन है। साथ में पड़ोसी भी रहते हैं, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी वो कहते हैं ना, नसीब में सुख ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता। मेरा हाल भी कुछ ऐसा हुआ। एक दिन शाम को दफ्तर से घर लौट के देखा, मेरी बीवी बच्ची को लेकर बिस्तर पे सो रही है। मैं बहुत चौंक गया। डरते हुए मैंने बीजू को जाके पूछा, क्या बात है, ऐसे शाम को घर के सारे काम छोड़कर लेटी हुई हो? सानी को कोई परेशानी हुई है क्या? बीजू ने कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए मैंने सानी के सिर पर हाथ रख के देखा कि बुखार तो नहीं है, लेकिन नहीं, सब कुछ तो ठीक है। इसीलिए फिर से उसे बुलाया, बीजू। मैं आपको कितने दिनों से कह रही हूँ कि इस घर को बदल लो, घर को बदल लो, लेकिन नहीं, मेरी बात तो समझ में आती नहीं आपको। कोलकाता में क्या और कोई घर नहीं है? तुम्हें तो पता ही है, घर बदलना इतना आसान नहीं है। जिसने सहा है वो जानता है। और इस घर में क्या बुराई है? घर में बुराई क्या है? हाँ, चारों तरफ बस डायन ही रहती हैं। एक बच्ची को लेकर रहती हूँ मैं, ये सब बर्दाश्त कर पाएगी क्या? डायन? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं ये सब चीजों में विश्वास नहीं करता हूँ। हाँ, विश्वास कैसे होगा? देखो, देख लो, आज दोपहर से सनी ने कुछ खाया भी नहीं है। जैसे ही कुछ खाती है वैसे ही उल्टी कर देती है। अच्छा, उन लोगों में क्या जरा भी शर्म नहीं है जी? तो तुम्हें डायन ने कहाँ से देखा, बताओ जरा। वहाँ 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 देखा। कमला? हाँ जी हाँ, विश्वास नहीं हो रहा ना? अजीब है। अजीब कुछ भी नहीं है। बहुत दिनों से देख रही हूँ, सनी पर बहुत प्यार दिखा रही है। उसकी खुद की किस्मत में बच्चे का सुख नहीं, तो फिर मेरी बच्ची पर नजर क्यों डाल रही है वो, बताइए तो। 1 महीने पहले, तब रात के 10 बज रहे थे। मैं बस खाना खाने बैठा ही था, तभी पास के घर से कमला के चीखने की आवाज सुनाई दी। अरे जवाब, मेरी प्यारी बच्ची, कहाँ चली गई तू? मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? खाने के सामने थोड़ा पानी डाल दो। कमला रो रही है ना? पहले खाने के सामने पानी डालने को बोला ना। अरे जबा, तू कहाँ चली गई? मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? कहाँ चली गई तू? सच में कमला रो रही है। अपनी बच्ची के जाने के गम में वो फूट फूट के रो रही है। 2 महीने पहले उसकी बच्ची शोभा का जन्म हुआ था, लेकिन पैदा होने के बाद से उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी, इसीलिए वो जल्दी चल बसी। शोभा की बीमारी ठीक करने के लिए कमला ने अपने सारे धन जेवरात लुटा दिए, लेकिन कुछ नहीं हो सका। आखिरकार वो चल बसी। कुछ कहना चाहती हो क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। देखो, जो भी हो मुझे बताओ तुम। सच में आपको तो इन सब में विश्वास ही नहीं है। अरे इतना सस्पेंस मत बढ़ाओ। मैं कह रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके इस घर को हम बदल लेते हैं। क्यों? कमला रोज रोज सनी की तरफ देखती है, दुखी होती है और रोती रहती है। इसमें मेरी बच्ची पर बुरी नजर पड़ेगी। पागल औरत है वो, बिल्कुल। अरे पागल! देखा ना, सारी बातें हंसकर टाल देते हो। अगर खुद की किस्मत खराब हो तो दूसरों के बच्चों के ऊपर क्यों नजर डालती रहती है वो? क्या सच में कमला बदनसीब है? भगवान उससे बहुत नाराज है। उस बीमारी वाली बच्ची को पैदा करने में असल में कौन दोषी है? कमला?
नहीं नहीं, मुझे पता है कि कमला के पति को कभी ना ठीक होने वाली सिफिलिस की बीमारी है। मुझे यह भी पता है कि उसका पति कभी कभी रात को घर नहीं लौटता। उसके बाप दादा बहुत पैसे रख के गए हैं, वो बस उन्हें उड़ाता फिरता है। फिर भी लोग कमला को गलत कहते हैं। मेरी बीवी भी अंधी और बहरी हो गई है क्योंकि वो पुरुषों को हमेशा श्रेष्ठ मानती है। कमला के पति की बुराई उसे नहीं दिखती क्योंकि पुरुष पुरुष का दुश्मन है और नारी नारी की। ये कमला ही सानी के होने के 7 दिन बाद एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। फिर उसकी हालत देखने लायक नहीं थी। खाना पीना सब छोड़ दिया, रो रो के बुरा हाल हो गया था उसका। फिर एक दिन उसकी नज़र सानी पर पड़ी तो उसे देखकर उसे खुद के बच्चे की याद आ गई। मेरी बीवी सानी को वहाँ से लेकर चली आती है। उस दिन से ही सानी को कमला एक माँ की तरह प्यार करने लगी। इसके बाद उसने बहुत सारे पूजा पाठ किए और बहुत सारे तावीज़ भी बंधवाए और पेड़ पर धागा बांधने के बाद वह फिर से माँ बनने जा रही थी। मैंने भी भगवान से विनती की कि उसे माँ बनने का सुख फिर से प्रदान किया जाए। शायद उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। कमला को एक बेटी हुई, लेकिन इस बार वो भी नहीं बची। कमला फिर से सारे गम भुलाकर बचने लगी। एक दिन वो हमारे घर आई और उसने पूछा, सनी कहाँ है बहन? सनी की तबीयत खराब है। क्या हुआ है उसे? कुछ नहीं, बस थोड़ा बुखार है। डॉक्टर को दिखाया ना? नहीं, दिखा लेंगे। नहीं बहन, देर मत करो, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। अभी समय ठीक नहीं है, ऐसे घर पर मत रखो उसे। तुमने उससे झूठ क्यों कहा? आप चुप रहो, मैं कब से कह रही हूँ कि घर बदल लो, घर बदल लो, लेकिन मेरी बात तो सुनते ही नहीं। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मुझे तो कुछ करना ही होगा ना, और वो मैं कल ही कर रही हूँ। आज दोपहर को कमला आई थी सनी को देखने। सनी की तबीयत खराब है ये जानने के बाद वो चुप ही नहीं बैठ पाई। पूरा दिन उसने बच्ची को गोद में लेकर रखा। मेरी बीवी ने बहुत कोशिश की पर कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे आने के 3 घंटे पहले वो चली गई थी और मैंने ऑफिस से घर लौटते ही बीजू और सनी को इस हालत में देखा। बीजू ने कहा, पता नहीं कैसी अनार खिला गई है, उसके बाद से मेरी बच्ची कुछ भी नहीं खा पा रही है। आप आज ही इस घर को बदल लो जल्दी, नहीं तो मुझे मेरे पापा के घर छोड़ दो। वो चुड़ैल कल फिर से आएगी बोल कर गई है। बीजू की कही हुई बात सुनते ही मुझे कुछ और सुनाई ही नहीं दिया। पता नहीं क्या हो गया था, ऐसा लगा घर पे पूरा सन्नाटा है। मैं तब सोचने लगा, सनी की बीमारी के लिए असल में जिम्मेदार कौन है, कमला या मेरी बीवी? बिना दोष किए हुए किसी को दर्द देने से आपको नहीं लगता कि ईश्वर रूठेंगे? ईश्वर का विचार क्या है, ऐसे ही कहा गया है क्या, बताओ? ठीक उसी वक्त गहरे अंधकार में एक कौवा आया और काय काय करके आवाज करने लगा। मुझे याद आया कि सनी कुछ दिनों से बहुत खट्टे खट्टे नींबू खा रही थी। सनी की बीमारी की असली वजह मैं बहुत अच्छे से समझ गया था। इतनी छोटी बच्ची ऐसी एसिडिटी कैसे बर्दाश्त करेगी? छत के ऊपर से एक बिल्ली के रोने की आवाज आ रही थी। हाल ही में उसकी भी एक बच्ची मर गई थी। मेरी बीवी चौंकते हुए मुझसे विनती करने लगी, आप जाकर उस बिल्ली को भगा कर आओ, जल्दी उसे बाहर निकालो। ओह, मैं भी आंख में खटक रही हूँ, है ना? मेरा कोई मोल नहीं। अभी आप मुझे 1 मिनट भी सहन नहीं कर पा रहे। अच्छा, तो फिर मुझे निकाल ही दो, निकाल दो मुझे यहाँ से। सनी को मैं उसी रात डॉक्टर को दिखाने के लिए उनके घर ले गया। डॉक्टर साहब ने उनकी दवाई दी और उसके बाद मेरी बीवी ने दुखी होकर बोला,
कहा था कि पीर बाबा से टोटका ले आओ, लेकिन नहीं, डॉक्टर इस बीमारी को कैसे ठीक करेंगे। बिजू की बात गलत निकली। डॉक्टर की दवाई से सनी ठीक हो गई। समय बीतते ही वो पहले वाली सनी की तरह उछल कूद करने लगी, पहले की तरह खाने लगी, हंसने लगी। ऑफिस जाते वक्त मैंने बीजू से कहा, सनी को तो डायन से मुक्ति मिल गई है, अभी कमला को माफ कर देना। सच कह रही हूँ, आप ना मुझे पागल कर देंगे। देखो, बस कल तक इस घर को बदल दो, नहीं तो मैं अपने पापा के घर चली जाऊंगी।